मैं आपको कुछ तरीके बताऊंगा जिससे आपका व्यक्तित्व बहुत शांत और स्थिर हो जाएगा, ताकत से, ऊर्जा से भर जाएगा। सबसे पहले आपको अटैक करना है अपने अवचेतन मन पर, सबकॉन्शियस माइंड पर। उसको यकीन दिलाना है कि आप एक शांत और स्थिर व्यक्तित्व के मालिक हो। और वो बेचारा इतना सिंपल है, उस पर सिर्फ लिखना होता है, बार बार सोच सोच के, बोल बोल के। बार बार खुद को डिफाइन करो, मैं एक बहुत स्थिर इंसान हूं, मुझ पर लोगों की बात का प्रभाव नहीं पड़ता, मैं अपने से मतलब रखता हूं, अपने फैसलों से मतलब रखता हूं, मैं जल्दी नहीं घबराता, सोच समझकर फैसले लेता हूं। शांत बनने के लिए जो जो भी गुण चाहिए होते सब मेरे अंदर है। मुझे लोगों की निंदा का, बुराई का फर्क नहीं पड़ता, मैं उनको इतनी अहमियत ही नहीं देता हूं। ये सब बातें खुद से दोहराओ, मैं ऐसा हूं। खुद को यकीन दिलाओ, अपने अवचेतन मन को यकीन दिलाओ, मैं ऐसा हूं। फिर छोटे छोटे अनुभव उसे करके दिखाओ, जो आसान अनुभव है उसे करके दिखाओ कि मैंने ये साबित करा है। आज ये इंसान कुछ बोलकर गया, पागल सा इंसान है, कोई रिएक्शन नहीं दिया मैंने, मतलब मैं शांत इंसान हूं, प्रूव कर दिया ना। जितना ये बातें आपके अवचेतन मन पर छपेंगी, बड़ी बड़ी परिस्थितियों में बाहर आपकी शांति ही निकल कर आएगी। आपको जो दुनिया में ज्यादातर लोग एक दौड़ में दौड़ रहे हैं, एक रेस में दौड़ रहे हैं ना, खुद को सही साबित करने की, खुद को ऊंचा साबित करने की, खुद को बेहतर साबित करने की, उसमें नहीं दौड़ना। कोई भी आर्ग्यूमेंट है, कोई भी डिस्प्यूट है, कोई भी बहस है, जब तक आपकी प्रोग्रेस टेक पर ना लगी हो, आपको उसमें नहीं पढ़ना। आपको अपनी बुद्धि का इस्तेमाल, अपने ज्ञान का, अपने टैलेंट का इस्तेमाल सिर्फ आगे बढ़ने में, बेहतरी करने में करना है, खुद को सही साबित करने में नहीं करना। कोई गलत साबित कर रहा है पर आपकी प्रोग्रेस टेक पर नहीं है, जैसे ऑफिस में कोई बता रहा है तुमने गलत किया पर आपने सही किया, तो साबित करना होगा। पर ऐसे ही कोई कह रहा है इसमें तो ज़्यादा टैलेंट नहीं है, नहीं है, वो नहीं है, नहीं साबित करना। अपनी प्रोग्रेस पर ध्यान लगाओ, उसको इन चीज़ों में पढ़ने दो। सिर्फ अपने सही कर्म करो, अपनी वैल्यूज़ को सही रखो और आगे बढ़ते रहो। हर बदलाव को जीवन के नए अनुभव की तरह देखना है। जीवन मृत है, बदलाव उसे जगाता है, आपको जगाता है, जीवित करता है। आपको खुद को डिफाइन करना है। एक अच्छे जीवन का मतलब है भिन्न भिन्न अनुभव, अलग तरीके के। हर अनुभव, हर बदलाव मतलब कुछ नया आ रहा है, कुछ नया देखने को मिल रहा है, कोई नया ट्रिप लग रहा है, नए शहर में, नई जगह पर। आपकी कहानी में एक नया इंटरेस्टिंग चैप्टर आने वाला है। इस सोच के साथ बदलावों को देखो। तो जैसे ही कोई बदलाव आने वाला हो, रहने की जगह बदलनी है, दोस्त बदलने हैं, काम बदलना है, रिश्ते बदल रहे हैं, खुद से बोलो अरे वाह, जीवन में नया चैप्टर आने वाला है, नए अनुभव आने वाले हैं, कुछ नया देखने को मिलेगा, कुछ नया होगा, अलग होगा। सबसे पहला ख्याल ये आना चाहिए, अपना अंतर ध्यान, अंतर मन का ध्यान जीवन के प्रवाह पर ले आओ दोस्तों। कुछ भी, कोई भी विषय, कोई भी परेशानी जीवन के प्रवाह को नहीं रोक सकती। जब तक आपका जीवन चल रहा है, आप मृत नहीं हो जाते। एक बहती नदी में कितने ही पत्थर डाल दो, सामने चट्टानें खड़ी कर दो, पहाड़ गिरा दो, उसमें वो बहती रहेगी। और यही आपके जीवन का सत्य है। तो हमेशा मन में विश्वास रखो, कोई भी परिस्थिति आई है, विषय आया है, परेशानी आई है, मेरा जीवन रुकेगा नहीं। नौकरी चली गई, कोई इंसान छोड़ गया, जीवन नहीं रुकेगा। मोहवश में दुखी हो सकता हूं, परेशान हो सकता हूं, पर जीवन नहीं रुक रहा। यहां सब कुछ, हर विषय अस्थाई है। किसी कारण से आया है, किसी कारण से चले भी जाएगा, एक छाप छोड़ जाएगा पर चले जाएगा। हर परिस्थिति सिर्फ मुझसे कोई कर्म लेने के लिए आई है, मेरे पुराने कर्मों के वश या प्रारब्धों के वश आई है, कुछ सिखाने आई है, विजडम देने आई है। कोई भी परिस्थिति, कोई भी विषय, कोई भी गोल हो, आप अपने कर्मों से प्रतिबद्ध हो, कर्म करना शुरू कर दिया, कर्मों के प्रति निष्ठावान हो, आपको कुछ भी और सोचने की जरूरत नहीं है, चिंता करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद आपको जीवन को एक कॉमिक बुक समझ लेना है। सारे कैरेक्टर कॉमिक कैरेक्टर है, हर सीन पे आप हंस सकते हो, हर पृष्ठ बदलना ही है। अब जनरली लोग कहते हैं लाइफ को सीरियसली मत लो, तो मैं अपने कर्मों को भी सीरियसली नहीं लूंगा, जिस चीज को सीरियसली लेना उसको भी नहीं लूंगा, ऐसे ही वेलों की तरह जीवन जीता रहूंगा। तो बात वो भी अधूरी है, और वो भी अधूरी है कि लाइफ को बिल्कुल सीरियसली लो, फिर मैं जीऊंगा ही कब, रोबोट बन के रह जाऊंगा, दुखी रहूंगा, चिंतन में ही रहूंगा। तो जहां आपने सही कर्म करने का फैसला कर लिया, सही कर्मों की राह पर चल रहे हो, निष्ठा से, निरंतरता से कर्म कर रहे हो, उसके बाद बाकी जीवन कैजुअल है। बाकी लोग कैजुअल है, विचार कैजुअल है, परिस्थितियां कैजुअल है, हार कैजुअल है, जीत कैजुअल है। चलते जाना है, मजे के साथ, मुक्ति के साथ, हंसते रहना है। खुद को ना प्रायोरिटाइज करना सीखो। सबसे जरूरी आप हो। इट्स यू हु मैटर्स द मोस्ट टू योर सेल्फ इन दिस वर्ल्ड। और आप ये शरीर नहीं हो, ये नाम नहीं हो, ये अस्तित्व नहीं हो जो इस दुनिया में खोया पड़ा है। आप वो हो जो इस शरीर को चला रहा है, इसको ऑपरेट कर रहा है,
जो इसमें कुछ समय के लिए आया है। आप एक बुद्धि हो, एक इंटेलिजेंस हो। आपका जो सेल्फ है ना, जो मैं है, वो ये शरीर नहीं है, ये नाम नहीं है। वो या तो ईश्वर है, या आत्मा है, या ब्रह्मांड है, जो अपनी ऊर्जा से इस शरीर को चला रहा है, जिसका इस शरीर से कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ चला रहा है। इसका कोई नुकसान उसे नुकसान नहीं कर सकता। वो तो सिर्फ खेल खेलने आया है इस शरीर के माध्यम से। ना उसे कोई जला सकता, ना उसे कोई हरा सकता, ना उसे कोई मार सकता, उसे कोई छू भी नहीं सकता। इस दुनिया के किसी विषय की, वस्तु की, इंसान की औकात नहीं है कि उसे छू भी दे। उस पर अपना ध्यान केंद्रित करो, खुद को वो समझो। अगर आपकी जेब खाली है, आज कपड़े फटे हुए हैं और किसी करोड़पतियों के ग्रुप के बीच में खड़े हो ना, तो भी आपका जो असली मैं है, जो अस्तित्व है, वो उन सबसे बहुत ऊंचा है, वो उसे छू भी नहीं सकते। तो खुद को उनसे नीचा क्यों समझना? स्थिर रहो, सर ऊंचा करके ही बातें करो। जो सम्मान दे सम्मान ले, जो सम्मान ना दे वो आपकी लात ले ले। इस बात को हमेशा ध्यान रखना। जितना तेजी से रिएक्शन दोगे किसी भी परिस्थिति का, विषय का, सिचुएशन का, उतना ही वो ऑटोमेटेड होगा। आपकी बुद्धि का, आपकी इंटेलिजेंस का उसमें कोई रोल नहीं होगा। बुद्धि खंगालेगी कि पहले क्या हुआ था, क्या बेहतर है, और तुरंत वो कर देगी। तो बुद्धि ने कोई और एक्सपीरियंस देखा होगा, कोई और अनुभव देखा होगा, और आज किसी और की जरूरत होगी। हर विषय, हर परिस्थिति अलग होती है, बिल्कुल अलग होती है, जटिल होती है। तो ज्यादा चांसेस है कि कोई गलत एक्शन ले लिया जाए। तो कोई भी परिस्थिति, विषय जब भी आपके सामने आता है, आपकी इंद्रियों के पास आता है, बहुत जरूरी है कि वो आपकी बुद्धि तक पहुंचे, जो सही जजमेंट कर पाए, डिकोड कर पाए ये असली में है क्या, और फिर मिक्स करके फैसला ले पाए कि इसके लिए क्या सही है। गुस्से का मतलब गुस्सा नहीं, थप्पड़ का मतलब एकदम थप्पड़ नहीं, किसी ने कुछ सुनाया उसका मतलब एकदम सुनाना नहीं होता। सोच के क्या सही है, क्या बेहतर है, वो करना है। इसके लिए आपको थोड़ा धीमा होना पड़ेगा, जो आपका स्थिर होने में, समझदार होने में मदद करेगा। तो अपने मन से सबसे पहले जल्दी को निकालो। एक शांत और स्थिर व्यक्तित्व बनाने के लिए आपको खुद को समय देना होगा। कोई इमरजेंसी की सिचुएशन भी है तो भी जल्दी में काम बहुत बिगाड़ दोगे, वापसी नहीं हो पाएगी। इससे अच्छा थोड़ा सा डिले करके, थोड़ा सा नुकसान करके बड़ा फायदा कर लो। सबसे पहले आपको कोई भी सिचुएशन आती है, सोचना ये हुआ क्या है। खुद को चंद सेकंड या चंद मिनट जरूर दो, फिर फैसला करो ये हुआ है, ये करना है, वो फैसला सही होगा, बेहतर होगा। हाँ, कोई चक्कू लेके आपके पीछे ही पड़ा है तो अलग बात है, फिर तो जान बचाना सबसे बड़ी प्रायोरिटी है, पर ज्यादातर ऐसा होता नहीं है। तो भागना बंद करो, जल्दबाजी के पीछे मत भागो। कोई जरूरत नहीं है। जल्दी का मतलब जीत नहीं होता, जो हमें दुनिया सिखाती है कि जल्दी मतलब जीत, ऐसा नहीं है दोस्तों। स्थिरता, धैर्य मतलब जीत, मतलब समझदारी, मतलब लंबे समय का फायदा। किसी की अपने की तबीयत भी खराब है तो भी चंद क्षण खुद को दो। कहां ले जाना चाहिए, किस डॉक्टर को दिखाना चाहिए, कौन सा हॉस्पिटल बेहतर है, सबके हक में, सबके खिलाफ पॉइंट्स बनाओ। बेस्ट ये लग रहा है, यहां चले जाते हैं। हर दिन कुछ समय ध्यान लगाना है अस्थायित्व पर, टेम्परेरीनेस पर। लोग, विषय, परिस्थिति सब अस्थायी हैं, टेम्परेरी है। ऊंचाइयां, निचाइयां, पड़ाव, खोना पाना, जीतना हारना सब अस्थायी हैं, सब टेम्परेरी है। जो भी मेरे पास, मेरे जीवन में आया है, आता है, जाने के लिए ही आता है। मेरा यहां कुछ भी नहीं है। इस मटीरियलिस्टिक, इस भौतिकवादी दुनिया में मेरा कुछ भी ना है, ना हो सकता। कितना ही बड़ा हो, कितना ही अहम हो, कितना ही नजदीक हो, कुछ समय में जरूर चले जाएगा। इसकी मदद से, इस ख्याल, इस ध्यान की मदद से अच्छी चीजों से बहुत ज्यादा मोह नहीं होगा, उन्हें खोने का डर नहीं होगा, और कोई परेशानी आएगी, तनावपूर्ण स्थिति आएगी, उससे बहुत डरोगे नहीं, एहसास रहेगा आई है जाने के लिए ही, बीत ही जाएगा, पार पा ही लूंगा। A stressful situation of today is nothing but a faded memory of tomorrow. रिजेक्शन को अपनाना सीखो। आप और आपके ख्यालों को सब लोग नहीं अपनाएंगे। सबके अलग विचार है, अलग जीवन है, अलग सोच है, अलग परिस्थिति है, जीवन जीने के तरीके अलग हैं। सब आपको नहीं अपना सकते। चाहे आप कितना ही सत्य बोल रहे हो, कितना ही अच्छा बोल रहे हो, सब नहीं अपनाएंगे। कई लोग आपकी सत्यता को, अच्छाई को भी नकार देंगे। या फिर कहूं तो जीवन में, दुनिया में बहुत कम लोग हैं जो आपको अपना पाएंगे। तो ये आपका कोई फेलियर नहीं है, आपकी हार नहीं है कि किसी ने आपको रिजेक्ट कर दिया। ये दुनिया का एक तरीका है, ये नॉर्म है। बहुत से रिजेक्ट करेंगे, कुछ अपनाएंगे। उससे डीमोटिवेटेड नहीं होना, उससे निराश नहीं होना, रिजेक्शन से डरना नहीं है। आपकी सोच, आपके ओपिनियंस, आपके थॉट्स, आपके सजेशंस, आपकी पर्सनैलिटी, आपके लुक्स, आपका टैलेंट, आपका ज्ञान बहुत लोग नकारेंगे।
तो अपने आप को बाहर लाने से पहले, अपने विचार रखने से पहले, अपना टैलेंट शोकेस करने से पहले डरो मत कि कितने लोग मुझे नकारेंगे, रिजेक्ट करेंगे, कितने अपनाएंगे। पहले ही मान के चलो बहुत से लोग नकार देंगे। स्टेज पे भी खड़े होकर स्पीच देनी है तो मान के चलो 4 लोग तारीफ करेंगे, 40 लोग बुराई करेंगे, बात खत्म। ऐसा ही होता है, ये दुनिया ऐसी ही है। मुझे तो अपनी बात कहनी है, खुल के कहनी है, मस्त होके कहनी है, स्थिरता के साथ, शांति के साथ कहनी है। तो हम उन लोगों को ब्लेम नहीं कर सकते जो हमें अपना नहीं रहे हैं। ये दुनिया ऐसी है, वो हमसे अलग है, बस हमें इतना समझना है। हमारे लिए नहीं बनाया, हमें इतना समझना है। अरे भैया, एक इंसान अनगिनत अनुभवों से, परिस्थितियों से, सोचों से, जीन से मिला के बनता है। कैसे हम सोच ले कि वो मेरी सोच को अपना लेगा? 1 नंबर छोटा जूता पहन लोगे तो पांव में सूजन आने लगेगी, दर्द होने लगेगा। कैसे कोई हमें एकदम से अपना लेगा? फील फ्री टू बी रिजेक्टेड। इस भाव के साथ कभी मत जियो मैं एक्सेप्टेड होऊंगा, रिजेक्टेड होऊंगा। इस भाव के साथ जियो मैं जैसा हूं, मुझे अपने आप को सही तरीके से शोकेस करना है, सही कर्म करने सीखना है, लोगों के पास जाना है अगर जाना जरूरी है। रिजेक्ट हो गया तो आगे बढ़ना है और प्रयत्न करने, औरों के पास जाना है। लिस्ट कभी खत्म नहीं होती, मौके कभी खत्म नहीं होते। आपका माइंड, आपका मन ख्याल पैदा करने की एक मशीन है, एक फैक्ट्री है। आप खुद नहीं पैदा करोगे, आत्मचिंतन नहीं करोगे, उसमें बीज नहीं बोओगे, वो अपने आप बो देगा। खेत नहीं उगाओगे तो झाड़ियां उग जाएंगी। तो अपने मन में खुद एक्टिव थॉट्स रखो, पॉजिटिव, प्रोग्रेसिव, आध्यात्मिक, धार्मिक ख्याल लाओ, सामने लाओ, उस पर चिंतन करो, सोचो। आपके दिमाग का फोकस उस पर लेकर आओ। आपके दिमाग में एक साथ बहुत सारे ख्याल तो हो सकते हैं, पर जो ऊपर होंगे ना, जो चलेंगे, वो बहुत थोड़े ख्याल हो सकते हैं। अगर उसमें एक सकारात्मक बीज आपने बोया हुआ है तो नकारात्मकता का स्थान बहुत कम रह जाता है।